अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये अटक के बाद की सुबह है, जब मैं अटक से आ गई थी। रात को हम आ गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर एक ही रात गुजारी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे वहाँ पर। तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से घर चली जाती हूँ क्योंकि बच्चों को घर में काफ़ी आराम मिल जाता है। अच्छा जी, मैं सुबह नाश्ता बना रही थी और ये आप देख सकते हैं कि जिस कंटेनर में मैंने देसी घी रखा हुआ था उसमें इतनी ज़्यादा चुंटियाँ आ गई थी। अब सोचने की बात है कि देसी घी मतलब घी को देखो और चुंटियों को देखो, इसमें तो कोई मिठास वगैरह नहीं होती। मगर मैं पराठा बनाने लगी थी। अच्छा है कि कम घी है, मतलब वैसे भी मुझे और बनाना था, मगर अब इसको भी मैं ज़ाया कर दूँगी, इसको मैं धो लूँगी। समझ नहीं आ रही कि चुंटी अब घी में क्या कर रही है। इस घी के डब्बे में एक दो सुराख है, बस उसी के अंदर से गई होंगी। बस यहाँ पर नाश्ता वाश्ता मैंने बना लिया था अपने लिए, हस्बैंड के लिए। और जब एक दिन भी कोई औरत घर से बाहर गुजारती है तो घर का इस तरह हाल हो जाता है। हालांकि घर में साफ़ सुथरा करके गई थी, मगर जब घर आओ और आप लोगों को फिर समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि कपड़े अलग से गंदे होते हैं और घर अलग से बस गर्द वगैरह चलती है। मतलब हवा चलती है तो गर्द वगैरह होती है। तो यहाँ पर तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और उसके बाद थोड़ी बहुत जो टिश्यू पेपर्स वगैरह है, जैसे टॉयलेट रोल हो गया, किचन रोल हो गया, वो ख़त्म हो गया था। तो करीब ही जो शॉप है वहाँ मैं चली गई थी। मेरा इरादा था कि मैं इम्तियाज़ ले जाऊँगी और एक साथ ही सारी ग्रोसरी ले आऊँगी क्योंकि बच्चों के लंच के लिए भी चाहिए होते हैं। वैसे भी छुट्टियाँ हैं, उनके लिए सब कुछ ले आऊँगी। मगर अब मेरा बेटा तो जा नहीं सकता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुखार है। तो गाड़ी तो अब कौन चलाएगा, तो बस मैंने सोचा कि इधर ही चली जाती हूँ, घर के पास ही ले आती हूँ। तो ये बस थोड़ी बहुत ग्रोसरी थी। अच्छा, इस तरह के चप्पल काफ़ी अच्छे होते हैं बाथरूम के लिए क्योंकि इसके अंदर सुराख वगैरह है। जब ये गीले भी हो जाते हैं तो अगर आप दोबारा जाओगे तो ये सूखी होती है। इसके अलावा अगर हम और चप्पल यूज़ करते हैं मतलब बाथरूम वाशरूम के लिए तो इसी तरह गीले रहते हैं। यहाँ पर मैंने जो डस्टबिन के शो शापर है, वैसे तो मैं पूरा रोल लेकर आ जाती हूँ किसी भी मार्ट से, मगर मुझे ये भी चाहिए थे तो ये मैं खुले ही शापर लेकर आ गई थी जो किलो के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा जी, ये वाली रुमाल मैं लेकर आई थी जिसको दस्तरखान कहते हैं। ये मैं अटक से लेकर आई थी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, साइज़ भी इसका अच्छा है, नॉर्मल साइज़ है और ये कुछ 90 रुपीज़ का था। इसमें प्रिंटेड भी थे मगर मैं सिंपल ही लेकर आ गई थी। वाइट कलर बहुत अच्छी भी लगती है जिसमें आप लोग रोटियां रखते हो, मगर इसके ऊपर दाग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। और यहाँ पर शुक्र है कि थोड़ा बहुत घर समेट गया है, काम माँ मेरा हो गया था। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा चलते हैं, हर जगह सेल लगी हुई है और उसको एक दो सूट चाहिए थे, उसकी बर्थडे आने वाली थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो उसको भी कोई गिफ्ट वगैरह दे देती हूँ। हर एक ब्रांड पे सेल लगी हुई है तो अच्छा है, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, थोड़े बहुत कपड़े ले लेने चाहिए। अच्छा, आप लोगों को मैं एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप किसी भी ब्रांड से आपका दिल हो कि इस वाले ब्रांड्स में जाकर देखती हूँ कि यहाँ पर कैसे कपड़े हैं, तो उससे पहले आप यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह इस तरह की होती हैं जो कपड़ों के बारे में होती हैं। तो आप लोग उस ब्रांड के बारे में वीडियो देख लिया करें तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाता होगा कि वहाँ पर सेल कितनी % है और वहाँ पर मतलब ऑफ़ कितना है और वहाँ पर कौन कौन से डिज़ाइन आप लोगों को अच्छे लगते हैं। मैंने भी इस तरह 2-3 ब्रांड्स के बारे में सर्च किया यूट्यूब पर। तो जब साया का ब्रांड मैंने देखा तो वहाँ पर कपड़े मुझे अच्छे भी लगे, उनकी कीमतें भी मुनासिब थी, सेल भी वहाँ पर अच्छी लगी हुई थी। वैसे इस ब्रांड पे भी हर टाइम सेल लगी रहती है। तो बस मैं सीधा साया आ गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा मुझसे फिरा नहीं जाता, थकी हुई भी थी, अटक से भी थकी हुई आई थी। मेरी खुद तबीयत इतनी ठीक नहीं है और साया जो ब्रांड है तो वो सदर बाज़ार में भी है। तो खैर मैं यहाँ पर आ गई हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस किस्म के कपड़े हैं। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 3200, 4600 आपकी प्राइस है। 2 पीस है ना ये? जी ये 2 पीस है। ये तो लॉन की भी है। लॉन की कुछ लगी है पीछे वाला। ये 3 पीस है? 2 पीस है 3000 के हैं जी। ये सिंगल शर्ट्स है। इसकी क्या प्राइस है? 2000। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि साया पर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है और यहाँ पर इन्होंने लॉन के कपड़े भी अच्छे लगे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि 2 महीने बाद वैसे भी फिर मार्च में मौसम चेंज हो जाता है और अप्रैल से फिर तकरीबन गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये फुल जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ सारे के सारे लॉन हैं और इनकी कीमतें 3000 है, मतलब कुछ भी नहीं है। 3000 रुपये के आपको 2 पीस सूट मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, खद्दर में ये 2 काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एक ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, इसकी कीमत कुछ 3200 रुपये थी और उसके साथ एक दूसरा सूट था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसकी प्राइस जो थी तो 3500 रुपये थी। और
और ये सिंगल शर्ट भी लोन ही की है जो कि 2000 रुपये की है। तो कपड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो मैंने तो खद्दर की जगह मैंने ये सोच लिया कि अच्छा ना हो कि हम लोन के ही कपड़े ले लें 2 पीस, क्योंकि इस हर साल ही महंगाई होती जाती है और इस साल तो और भी महंगे हो जाएंगे। जब इतने कि हम 1-2 साल पहले 4000 के 2 पीस लेते थे, तो अब पिछले साल वो 5000 के हो गए थे और अब ज़ाहिर है 6000 के हो गए होंगे। तो सीज़न में फिर कपड़े महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, ये पोल्का डॉट्स वाले कपड़े जो थे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इन पर भी सेल लगी हुई थी। तो अगर आप लोगों ने भी गर्मी की शॉपिंग करनी है तब तो ये अच्छा टाइम है कि आप लोग विंटर में जाकर तो गर्मियों के कपड़े ले लें। अच्छा, कपड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। दिल तो चाह रहा था कि ढेर सारी शॉपिंग करूँ, मगर ज़ाहिर अपनी बचत को भी देखना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ढेर सारी शॉपिंग तो हम कर ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए 2 पीस में ले लूँ। घर में जब हम गर्मी में पहनते हैं तो 2500 रुपये का ये वाला सूट 2500 रुपये का था, काफ़ी मुनासिब। मतलब 2500 रुपये का आजकल सूट ही मिल जाता है और ये बना बनाया आप लोगों को सूट मिल जाता है। इसके अलावा अनस्टिच में भी बहुत ज़्यादा थे। मैंने तो अनस्टिच की तरफ गई भी नहीं हूँ, मैंने देखी भी नहीं, क्योंकि बस मैंने ये सोचा है कि इस दफ़ा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अपनी बेटी के लिए स्टिच ही में ले लिया करूँ, क्योंकि वही बात हो जाती है कि कपड़ा लेकर फिर टेलर को पैसे दो, उसकी बल्कि मिन्नतें भी करो और डिज़ाइन भी वैसे नहीं बनता। तो यहाँ पर ये सारे के सारे खद्दर के सूट है और कीमती इनकी मतलब बहुत मुनासिब 2500 से लेकर 2800 इस तरह की रेंज में आप लोग को 3 पीस सूट मिल जाता है। अब दोबारा से मैं इधर दोबारा से आ गई थी और यहाँ पर बस अब हम लोग फाइनल कर रहे थे। मेरी बेटी बार बार ये वाली शर्ट उठा रही थी। खैर मैंने फिर वीडियो बना ली थी, मैंने कहा कि अगर लेना होगा तो खैर दोबारा से आ जाएंगी। अच्छा, जब सेल का मैंने इनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि सेल अभी तक है और अभी और भी मतलब साथ साथ इनके अंदर जो कपड़े हैं वो इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। और जिस ब्रांड पे सेल अच्छी होती है, कपड़े वहाँ पर अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर रश भी होता है। यहाँ पर भी काफ़ी रश था, मतलब अनस्टिच में भी लोग ले रहे थे और स्टिच में भी ले रहे थे। तो खैर तो मैंने यहाँ से 3 सूट ले लिए थे। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब जाते जाते एक ना एक सूट हम निकाल लेते थे। अच्छा, ये भी लॉन के थे, तो मैं तो ज़्यादातर लॉन की तरफ देख रही थी, खद्दर की तरफ मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने कहा आजकल जो मैंने बना ली है बस वही फ़िलहाल बहुत है। और इंशाल्लाह फिर अब गर्मियों के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने फिर 3 सूट ले लिए। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कौन से सूट हम लोगों ने लिए हैं। अच्छा, ये इनके न्यू अराइवल में थे, इनके प्राइस तकरीबन 5000 के रेंज में थी जो इनके 3 पीस सूट थे। तो कपड़े यहाँ पर थे, कलर भी इनके अच्छे होते हैं। वैसे हम साया की यूज़ कर चुके हैं, कपड़ा भी इनका अच्छा ही होता है। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी, जो मैं आ गई थी घर से टाइम निकाल के आ गई थी। कुछ ना कुछ मैंने कहा कि सेल से फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं छुट्टियों में कोई ना कोई अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी बाज़ारों की, मगर यकीन करें कि घर में सारे के सारे बच्चे बीमार हैं, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पर भी मैं बस अच्छा, यहाँ पर मैं टाइम निकाल कर आ गई थी और एक ही जगह से मेरी सारी शॉपिंग हो गई। मैंने यहाँ से माशाल्लाह अच्छी शॉपिंग की है। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। और बस ये भी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और सीधा ही घर जाऊँगी, क्योंकि मैंने और ब्रांड्स में नहीं देखने। ब्रांड्स तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जिस प्लाजे में आई थी यहाँ पर बाकी भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स है, मगर साया से मुझे अच्छे कपड़े मिल गए थे। अच्छा, साया का एक स्टोर जो है तो वो सदर बाज़ार में भी है, अर्शिन के साथ ही उनको भी स्टोर है।